नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग मुक्तिबोध के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917 ईस्वी में ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में पड़ता ग्वालियर। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा यानी जिसके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया हिंदी विषय से, और इनका निधन बहुत ही कम उम्र में 1964 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास है विपात्र, आलोचना कामायनी एक पुनर्विचार। जिस तरह से कामायनी कालजयी काव्य है या महाकाव्य है, उसी तरह से उसकी आलोचना कामायनी एक पुनर्विचार, यह भी साहित्य के क्षेत्र में इसका भी बड़ा मान है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, ये आलोचनाएं, और उसके अलावा निबंध संग्रह एक साहित्यिक की डायरी, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इसके अलावा भी बहुत सी रचनाएं आप देखेंगे। अब व्याख्या वाले हिस्से पे हम लोग आते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। पहले वाले स्टैंजा को हम लोग देखते हैं। ये अपनी प्रिया या जो भी प्रिय है उसको संबोधित कर रहा है कवि। यहाँ पर यह निश्चित नहीं बताया गया है कि किसको ये संबोधित किया जा रहा है, लेकिन सारी पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह अपने प्रिया को ही संबोधित कर रहा है। वैसे आप अपने हिसाब से जो भी निर्णय ले सकते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, अर्थात तुच्छ से लेकर के विशाल तक जो भी उसके पास है, सभी को क्या कहा, सहर्ष स्वीकारा, हर्ष के साथ। स उपसर्ग है, हर्ष मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। उसका कारण बताया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मतलब मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हें प्रिय है, इसीलिए मैंने सभी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। कुछ बातें गिना भी दिया है कवि ने। गर्वीली गरीबी या गर्व से भरी हुई, अभिमान या स्वाभिमान से भरी हुई गरीबी, यानी गरीबी पर उसे पछतावा नहीं, वो अपनी गरीबी को छिपा नहीं रहा है, बल्कि इस गरीबी पर उसे गर्व है। ये गंभीर अनुभव, जो भी अनुभव उसने जीवन में प्राप्त किया, वे सारे अनुभव भी समर्पित कर रहा है अपनी प्रिया को या प्रिय को। यह विचार वैभव सब, कहा कि ये सब कुछ तुम्हें प्रिय है, इसीलिए मैं विचार वैभव, विचारों की संपन्नता। तो विचारों की संपन्नता जो है, यानी कुछ लोग धन दौलत से संपन्न होते हैं, कुछ लोग विचार से, बुद्धि से, विवेक से संपन्न होते हैं। तो कहा कि धन दौलत भले न मेरे पास हो, लेकिन विचारों का वैभव मेरे पास है, वह सब तुम्हें प्रिय है, इसीलिए मैंने इन्हें सभी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। दृढ़ता या अर्थात वह क्षमता जो कोई निर्णय लेने के लिए आवश्यक होती है। भीतर की सरिता अर्थात दृढ़ता निर्णय लेने के लिए, भीतर की सरिता यह अभिनव सब।
भीतर की सरिता, यहाँ सरिता नदी के लिए प्रयोग किया गया है। भीतर की नदी, आपके अंदर नदी बहने का क्या अर्थ है? यहाँ भावों की बात है, भावनाओं की बात है। तो भावों की नदी यहाँ पर रूपक अलंकार माना जाएगा। तो भावों की नदी, यह अभिनव, सब जो कुछ नया है, जो कुछ क्रिएटिव है, जो कुछ मैंने अपने जीवन में रचा है, उसकी बात कर रहे हैं कि भीतर के भावों की नदी, जो कुछ मेरी क्रिएटिविटी है, वह जो मौलिकता है, वही मौलिकता और आपकी क्रिएटिविटी या सृजनशीलता या रचनात्मकता एक ही है। सृजनशीलता की वास्तविक परीक्षा उसके मौलिकता से ही होती है। मौलिक है, किसी दूसरे का चुराया नहीं है, तभी वह वास्तव में सृजनशीलता है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा, अर्थात जो कुछ भी घट रहा है सब में तुम्हारी संवेदनाएं हैं, अर्थात हर एक चीज को तुम ध्यान दे रही हो, इसलिए मुझे यह सब कुछ प्रिय है। कुछ शब्दार्थ: गर्वीली, स्वाभिमान से भरी हुई। गर्वीली लिखा है, आप इसे गर्व से भी जोड़ सकते हैं, तो गर्वीली भी इसे लिख सकते हैं। गंभीर, गहरा। विचार वैभव, विचारों की संपन्नता। अभिनव, नया, संवेदन, अनुभूति। भीतर की सरिता, भावनाओं की नदी। आगे देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। मेरा तुमसे न जाने क्या रिश्ता या नाता है। इन्हीं पंक्तियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि यदि बड़ी बहन हो, माँ हो, तो उसमें उस रिश्ते को तो वह जानता ही होगा। बस प्रियतमा या प्रिया के रिश्ते को लोग परिभाषित नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यहाँ से आप कह सकते हैं, एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि ज्यादा संभावना है कि यह प्रिया को ही, अपने प्रिया या प्रियतमा को ही संबोधित है। जाने क्या रिश्ता, तुमसे मैं नहीं जानता कि क्या रिश्ता है, क्या नाता है, लेकिन क्या कहा, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। ये भरने का क्या है? वही भाव, प्रेम। और उड़ेलना का मतलब निकालना। कहा कि जितना प्रेम तुम पर मैं न्यौछावर कर रहा हूं वह भरता ही जाता है। मेरा हृदय उस प्रेम से भरता ही जाता है। वास्तव में प्रेम का तो नियम ही यही है कि आप दूसरे को जितना ज्यादा देंगे, आप स्वयं भी उसी प्रेम से उतना ही या उससे भी ज्यादा भरते जाएंगे। दिल में झरना है, अब अंतर मन की बात कर रहा है कवि। दिल में क्या झरना है? झरना यानी जो हमेशा झरता ही रहता है। क्या हमेशा यह प्रेम का झरना झरता ही रहता है और हमेशा प्रेम रूपी पानी उत्पन्न ही करता रहता है? मीठे पानी का सोता, देखिए नीचे कार्य, मीठे पानी का सोता। सोता शब्द स्रोत का अपभ्रंश है या बिगड़ा हुआ रूप। तो कहा कि क्या यहाँ मीठा पानी से मतलब यहाँ प्रेम रूपी पानी, क्या ये प्रेम रूपी पानी का स्रोत है अंदर जो हमेशा निकलता ही रहता, कभी कम ही नहीं होता? भीतर भीतर तो ये प्रेम है। ऊपर तुम, ऊपर से मतलब मेरे सामने। ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। चांदनी रात हो और वह रात भर धरती पर मुस्काता चांद, इसका सीधा मतलब है कि यह पूर्णिमा की रात होगी
तो मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने वैसे ही खिला है, वैसे ही तुम्हारी प्रसन्नता या मुस्कान दिख रही है, वह वैसे ही मुझे प्रसन्न कर रही है या भाव विभोर कर रही है, प्रेम रस से डुबो रही है, जिस तरह से रात भर चांद धरती को रोशनी प्रदान करता रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है, वही बात। लेकिन इन सारे प्रेम की इतनी ज्यादा प्रगाढ़ता के कारण, इतना ज्यादा प्रेम प्राप्त करने के कारण कवि को कुछ आशंका हो रही है कि कहीं मैं बहुत कमजोर न बन जाऊं, मेरा संबल जो है वही प्रिया है, उसके वजह से कहीं मेरी कमजोरी प्रारंभ न हो जाए। इसीलिए वह निर्णय क्या लेता है, उसी प्रिया से कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कहा कि तुम मुझे ऐसा दंड दो, उसी से अपने प्रिय या प्रिया से वह दंड मांगता है कि ऐसा दंड दो कि मुझे तुमको मैं भूल जाऊं। और भूल जाने के लिए आगे क्या कह रहा है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। आप इन तीनों पंक्तियों को एक साथ पढ़ेंगे तब जाकर के अर्थ ठीक से निकाल पाएंगे। पहली और दूसरी पंक्ति को एक साथ पढ़ देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं। क्या प्राप्त करूं? दक्षिण ध्रुवी अंधकार। दक्षिण ध्रुवी, ध्रुव पर अंधकार जानते हैं 6 मास तक बना रहता है। कहा कि अंधकार भी हो वह सातत्य हो, अर्थात हमेशा चलने वाला हो या बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो। और अमावस्या की रात में लगातार अंधकार होता है, घना अंधेरा होता है। कहा कि यह भूल मेरे लिए अंधेरे के समान ही है, तुम्हें भूल जाना अंधेरे के समान ही है। और इस अंधेरे को मैं, देखिए अंतर बाहर प्रेम की बात अभी कर रहा था, उसी प्रेम के विपरीत यह अंधकार की बात कर रहे हैं। तो शरीर पर, चेहरे पर और अंतर में, यहाँ शरीर और चेहरे पर जो तुम्हारा प्रेम का उजाला था, अंदर भी उजाला तुम्हारा प्रेम स्रोत के जैसे बह रहा था, वहां पर क्या प्राप्त करूं? अंधकार प्राप्त करूं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं, उसी अंधेरे में नहा लूं, उसी से संघर्ष करूं। झेलना मतलब संघर्ष करना। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, देखिए यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कहा कि चारों तरफ तुम्हारा अंतर और बाहर, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से तुम्हारा इतना प्रेम को उजेला या उजाला के रूप में संबोधित किया है कवि ने। कहा कि यह प्रेम रूपी उजाला, रूपक अलंकार माना जाएगा, यह प्रेम रूपी उजाला अब असहनीय हो गया है। क्यों असहनीय हो गया है? बार बार कवि यह सोच रहा है कि मैं कहीं पंगु न बन जाऊं, इस प्रेम का आदती न बन जाऊं, मैं अपने पैरों पर खड़ा ही न हो पाऊं, ऐसी स्थिति न आ जाए। ममता के बादल की मडराती कोमलता, यह प्रेम, ममता प्रेम, यह प्रेम और स्नेह जो जिस तरह से बादल उमड़ता घुमड़ता रहता है, उसी तरह से यह प्रेम और स्नेह मेरे चारों तरफ उमड़ घुमड़ रहा है। यह कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा।
मैं कमजोर हो गया हूं, क्यों? इसी प्रेम के कारण। छटपटाती छाती को, छाती यहाँ हृदय से अर्थ है, भवितव्यता डराती है। कहा कि हृदय में एक छटपटाहट है, क्यों? क्योंकि भविष्य में न जाने क्या हो, तुमसे दूर हो जाऊं तो कहीं मेरा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए। इसीलिए कहा कि यह भवितव्यता, भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है वह मुझे डराता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इतना ज्यादा प्रेम, जो प्रेम का बहलाव है, जो प्रेम द्वारा सहलाया जाना है, सहलाया जाना देखिए दर्द को कम करना, प्रेम द्वारा सहलाया जाना अब वह बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि वही भय है कि कहीं मैं अपने पैरों पर खड़ा होने से वंचित न हो जाऊं। इन शब्दार्थ को देख लीजिए। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा, अंतर हृदय परिवेष्टित, या फिर गलती है, परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेश शब्द से यह बना हुआ परिवेष्टित, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित, छाया हुआ, उसके ऊपर छा जाना या ढक जाना, रमणीय, जिसमें मन रम जाए, उजेला, उजाला, भवितव्यता, भविष्य की संभावित घटना, बहलाना, प्रसन्न करना, सहलाना, दर्द को कम करना। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। फिर कह रहा है कि ऐसा दंड दो कि एक तो उदाहरण दक्षिणी ध्रुवी अंधेरे का था, अब दूसरा उदाहरण पाताली अंधेरे का। कि पाताल, पाताल शब्द कई बार हमारे यहाँ आप सुने होंगे। पाताल का अर्थ माना जाता है कि धरती के नीचे भी एक दुनिया है, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो कहा कि पाताल में जिस तरह का अंधेरा है उस तरह की पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों, गुहा गुफा को बोला जाता है, विवर बिल को बोला जाता है, कि उन गुफाओं में, बिलों में जिस तरह का अंधेरा है, उस अंधेरे और धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, अर्थात मेरा कुछ भी पता न चले। यह प्रेम रूपी उजाला जो है, इससे मैं दूर हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। का अंत में फिर अपनी प्रिया के पास आता। पास आने का मतलब उसे बताता है कि मैं ऐसे जगह पर भी चला जाऊं तो भी तुम्हारा ही सहारा होगा। कैसे? तुम्हारी यादें। आगे देखिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, यानी जरा भी कहीं भी संभावना है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तुमसे ही सब कुछ है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। फिर वही पंक्ति कि क्यों स्वीकारा है? क्योंकि यह सब तुम्हें प्यारा है, तुम ही से है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसीलिए सहर्ष स्वीकारा है। और अंत में फिर वही बात कि मैं तुमसे दूर रहूं, इस तरह का दंड प्राप्त करना चाहता हूं जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तो व्याख्या के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।